Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. तो हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये इससे पहले हम लोग जो भी ऑपरेटर देखे हैं, जिसमें कौन कौन सा ऑपरेटर हम लोगों ने इससे पहले देखे हैं, तो पहला देखे हैं यूनरी ऑपरेटर, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। इतने सारे ऑपरेटर जो है हम लोगों ने पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज का ऑपरेटर जो है उसका क्या नाम है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है। तो क्या है कि दिस ऑपरेटर इज ओनली फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ये जो ऑपरेटर होता है ना, वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में जो भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। ये जो होता है ऑपरेटर जो होता है, वो या तो फिर क्लास टाइप का या इंटरफेस टाइप में कंपेयर करने का यूज होता है। ये कंपेयर करने के बाद में ये दो रिजल्ट देता है, या तो ट्रू देगा या तो फिर फॉल्स देगा। ठीक है। तो ये जो है, ये इस टॉपिक जो है रिलेटेड किससे है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, इंस्टेंस से। ठीक है ना, सॉरी इंटरफेस से। तो ये टॉपिक अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं भी समझ में आता है तो कोई ज़्यादा ही बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आएंगे और जिस टाइम में हमारा जब इम्पोर्टेंट होगा इस टॉपिक का, तो उस समय हम इस टॉपिक को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है। तो सबसे तो क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो इसका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल लिखेंगे पहले, उसके बाद इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा क्लास है या फिर इंटरफेस टाइप है उसको लिखेंगे। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। जैसे में क्या है कि हमारा एक क्लास है, क्लास क्या किस नाम का है, टेस्ट नाम का है। ठीक है। यहाँ मेन स्टार्ट हुआ। अब देखिए हमारा एक नेम एक क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है जो किस डेटा टाइप का है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या नाम रखा हुआ है, वो नाम जो रखा हुआ है वो जेम्स रखा हुआ है। ठीक है। मतलब कि नेम एक वेरिएबल हो गया, उसमें जेम्स वैल्यू को डाला जा रहा है। और जो डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेंस ऑफ का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या किया गया, पहले हमको एक वेरिएबल लिया गया। वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, जो ऊपर में जो डिक्लेयर किया गया है, तो उसका रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे लिया गया है। ठीक है। और ये आखिर कंपेयर हो भी रहा है तो किससे हो रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप से। मतलब कि हमारा जो नेम में जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो नेम में जो हमारा वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का है। इसका कहने का मतलब रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरीका से अगेन कंपेयर करते हैं, तो देखिए हमारा एक क्लास है जो केस नाम से है, व्हीकल नाम से है। ठीक है। फिर हमारा मेन स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये व्हीकल नाम का क्लास है और उसी में व्हीकल नाम का डेटा टाइप से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। इस क्लास से कौन सा ऑब्जेक्ट है, न्यू। न्यू कीवर्ड क्यों यूज होता है, तो न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जब हम बनाने लगे हैं तो ये काफ़ी छोटा है। इस प्रोग्राम में हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम होगा। ठीक है। अब इसको बस शॉर्ट में हम समझा रहे हैं कि इंस्टेंस ऑफ का वर्ड क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यू न्यू जो कीवर्ड है उसके जरिए हम क्या बना लिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में तो किस डेटा टाइप का है, तो व्हीकल डेटा टाइप का है। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये क्या है, हमारा ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल में व्हीकल डेटा टाइप का वैल्यू जो है वो क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। न्यू कीवर्ड से हमारा क्या बन गया है, एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, जो भी कार्ड कार्ड है। कार्ड जो है किस डेटा टाइप का भी हो जाएगा, वो भी व्हीकल डेटा टाइप का हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि क्या ए में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कार्ड डेटा टाइप का है, तो यह है। क्योंकि ये अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए आपको ऐसा मतलब लग रहा हो कि व्हीकल डेटा टाइप कहाँ से आ गया कार्ड। जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जब टॉपिक में आएंगे ना, तो इसको डिटेल से बताएंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे अभी समझ लीजिए कि कार एक डेटा टाइप है, एक व्हीकल एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ न्यू कीवर्ड्स हमको व्हीकल डेटा टाइप पे एक क्या क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में हमारा जो वैल्यू है इससे कंपेयर कर रहा है कि क्या जो ये वेरिएबल में जो हमारा वैल्यू है वो कार डेटा टाइप का है। अगर है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हीकल जो डेटा टाइप है, कार भी क्या है, एक प्रकार से व्हीकल ही डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि व्हीकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी के लिए क्या समझ रहे हैं कि व्हीकल हमारा, जिस तरीके से इंट हमारा एक डेटा टाइप है उसी तरह से व्हीकल एक हमारा डेटा टाइप है। और उस वही वही व्हीकल डेटा टाइप भी कार का भी एक जो डेटा टाइप हो जाएगा वो भी एक बार से व्हीकल का डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। अब बात देखिए, यहाँ पे भी हम ये लिखे हैं क्या, इफ द ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय द वेरिएबल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल के द्वारा रेफर किया जाता है, ऑन द लेफ्ट साइड द ऑपरेटर पास्ड बाय इज ए रिलेशनशिप टेक फॉर द क्लास इंटरफेस टाइप ऑफ राइट साइड इन द रिजल्ट विल बी ट्रू। कहने का मतलब कि जब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल के द्वारा रेफर किया जाता है किस रिलेशनशिप के तहत, तो इज ए रिलेशनशिप के तहत। तो जब उसका जो क्लास और जो क्लास या फिर इंटरफेस जो टाइप होता है राइट साइड का, जब ये इस तरीका से अगर वो परफॉर्म करता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ट्रू आता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस ऑपरेटर विल स्टिल रिटर्न ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट बीइंग कंपेयर्ड इन द असाइनमेंट कंप्लीटली विद द टाइप ऑन राइट। कहने का मतलब कि उस ऑपरेटर क्या होता है, एक और ऑप्शन है जिसमें कि वो क्या देता है, ट्रू रिजल्ट देता है। क्या, कैसे? तो अगर ऑब्जेक्ट जो होता है एक कंप्लीटली भी राइट साइड से लेकर के क्या करता है, राइट साइड से जब वो कंपेयर करता है ना, और उसका जो है असाइनमेंट जो है ना कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार भी क्या होता है, वो रिजल्ट जो है हमारा ट्रू देता है, जिसका एग्जाम्पल हम व्हीकल के माध्यम से समझे, ठीक है। तो ये इतना सारा टॉपिक हमारा ऑपरेटर का टॉपिक था। और इस टॉपिक को समाप्त होने के बाद में हमारा पूरा ऑपरेटर समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि सारे ऑपरेटर समझ में आया होगा। जिन्हें भी इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर थोड़ा डाउट है ना, तो वो प्लीज़ अभी के लिए कुछ पेशेंस रखें। जब भी हमारा जो टॉपिक उप से स्टार्ट होगा तो उसमें जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, रेफरेंस वेरिएबल कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट से रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा बताने के बाद में आपको ये टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक हमारा सारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले वीडियो बनाने का, और ज़्यादा ज़्यादा मन करे और बेहतर वीडियो बनाए, ताकि आप लोग को ना इंटरव्यू में कुछ मिसिंग हो, और ना ही कोई, अगर आप यूनिवर्सिटी में कुछ एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ भी कुछ मिस ना हो। यहाँ तक कि अभी के समय में क्या हो रहा है, कि हैकर रैंक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक इंटरव्यू में क्या होता है, हैकर रैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या उसका भी हम कोशिश करेंगे कि हैकर रैंक का भी सॉल्यूशन करें जावा से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, अगर जितना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.